हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं जनरलाइज्ड कोटेड फ्लो विच इज केस नंबर 3 ऑफ लेमिनर फ्लो बिटवीन टू वाइड पैरेलल प्लेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इससे पहले हमने लेमिनर फ्लो बिटवीन टू वाइड पैरेलल प्लेट देखा था, जो कि इस सीरीज का टॉपिक 1 था, यानी कि पार्ट 1 था। नेक्स्ट हमने इसका केस नंबर 1 देखा था विच इज प्लेन कोटेड फ्लो। सेकंड केस हमने देखा। ये केस देखने से पहले आपने इससे प्रीवियस दोनों केसेस और लेमिनर फ्लो वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे वही वाले पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो केस नंबर 3 में हमने करना क्या है, dp by dx को हम कांस्टेंट ले रहे हैं। अपर प्लेट इज इन द मोशन विद वेलोसिटी कैपिटल U, and in this case the velocity distribution is dependent on both the motion of the top plate। velocity distribution किस पे हमारे पास डिपेंडेंट है, मोशन ऑफ द टॉप प्लेट पे, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट पे हमारी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि हमने अपने प्रेशर ग्रेडियंट को कांस्टेंट रखा है। तो dp by dx को हमने कांस्टेंट किस केस में लिया था, जिन जिन स्टूडेंट्स को याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो dp by dx को हमने कांस्टेंट लिया था केस नंबर 2 में, ठीक है। और ये वाली बात जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ द टॉप प्लेट, ये वाला पॉइंट हमने लिया था केस नंबर 1 में। तो बेसिकली केस नंबर 3 जो है वो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों को मर्ज करके बनेगा। कुछ पॉइंट्स हम केस नंबर 1 के लेंगे, कुछ पॉइंट हम केस नंबर 2 के लेंगे, और दोनों को हमने इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हमारे पास जनरलाइज कोटेड फ्लो बन जाएगा। ओके, for a constant pressure gradient equation 8 integrate twice। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट ले रहे हैं, यानी कि हमने dp by dx की टर्म को एग्जिस्ट किया है, उसको ऐसा कांस्टेंट रखा है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 जो हम तीनों केसेस से लेकर चल रहे हैं वो हमने लिखनी है, विच इज d स्क्वायर u by dy स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by mu dp by dx। क्या करना है, जब भी प्रेशर ग्रेडियंट को हम कांस्टेंट रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे वाली टर्म राइट डाउन करनी होती है। बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसको ट्वाइस इंटीग्रेट कर लेना होता है। इंटीग्रेशन डिटेल में इसकी सारी मैंने केस नंबर 2 में बहुत ही डिटेल से समझा दी थी। डायरेक्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं अगेन भी आप लोगों को बता देती हूँ। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, सो du by dy इज इक्वल टू 1 by mu dp by dx। y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऐड हो जाता है, वी कैन से इट b। अगेन हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास u रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए u इज इक्वल टू 1 by mu dp by dx। y ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसकी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, सो y स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई, जो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लिखा था उसके साथ y आ जाएगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, सो वी कैन से इट a। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 20, जो कि ऑलरेडी हमने केस नंबर 2 में भी डिस्कस की थी, वही वाली हमने इक्वेशन जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है। इन टॉपिक्स में मेन काम जो है वो बाउंड्री कंडीशन का है। सबसे मेन काम सिर्फ इसमें 2 स्टेप्स याद रखने वाले हैं कि हर केस में आपने प्रेशर को क्या रखना है, यानी कि प्रेशर सिर्फ हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा बाउंड्री कंडीशंस तीनों केसेस की डिफरेंट है, वो आपने याद करनी है। वो बाउंड्री कंडीशंस हम अपनी इस इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास इजीली जो है वो u की वैल्यू जो है वो निकल आती है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास इस केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ टॉप प्लेट को मूव कर रहे हैं। अपनी थ्योरी पे चले जाते हैं। ये देखें, in this case the velocity distribution is dependent on both the motion of the top plate and the existence of pressure gradient। अब इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, और नीचे हम अपनी डेरिवेशन देखते हैं। ये देखें, मोशन ऑफ द टू प्लेट्स का मतलब है कि हमारे पास टॉप प्लेट मूव कर रही है, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, वी कैन से इट कैपिटल U, एंड प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट रखने का मतलब था कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। बाउंड्री कंडीशंस भी बच्चों हमने केस नंबर 1 या 2 में से कौन सी ली हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि हमने इस केस के लिए, यानी कि केस 3 में बाउंड्री कंडीशन केस नंबर 1 की ली है या केस नंबर 2 की ली है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम केस नंबर 1 की बाउंड्री कंडीशंस ले रहे हैं कि u0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब प्लेट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, जब प्लेट हमारे पास मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कैपिटल U होगी। वी कैन से इट इक्वेशन 21। देन हमने क्या करना होता है, 21 यानी कि बाउंड्री कंडीशंस को हमने अपनी मेन इक्वेशन में यूज करना होता है। यूजिंग 21 इन 20 व्हाट वी गेट, ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जिसकी वैल्यू राइट साइड पे 0 होगी वो वाली हम लोग पहले यूज करते हैं, ठीक है।
सो देखिए u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इस नंबर का, इस वैल्यू का मतलब है कि ये y के इक्वल है। सो हमने करना क्या होता है, ये वाली चीज़ जो इक्वल होती है ये हमारे पास बेसिकली इस साइड पे हमने लिखनी होती है, ये इस u की वैल्यू है, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ y होता है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ u के साथ ब्रैकेट में जो भी लिखा हो। तो एक हमारे पास यहाँ पे y की जगह हम 0 लिख देंगे, एक हम इस y की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास b कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, सिर्फ a बचेगा एंड a इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट यहाँ लेफ्ट साइड पे 0 होगा। तो a इज इक्वल टू 0, सबसे पहले a की इक्वेशन को यूज किया है तो a की वैल्यू मिल गई है। देन हम यूज करेंगे u ऑफ b इज इक्वल टू कैपिटल U, यानी कि u की जगह मैं लिखूंगी कैपिटल U, एंड राइट साइड पे जहाँ जहाँ y है वहां मैंने स्मॉल b लिख लेना है। सो लेफ्ट साइड पे कैपिटल U आ गया है, राइट साइड पे देखें a, हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी जिस चीज़ की वैल्यू हमने पहली वाली बाउंड्री कंडीशन से फाइंड कर ली होती है, नेक्स्ट स्टेप में हमने वो वैल्यू पुट करनी होती है। तो a पहले ही 0 है इसलिए a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, b ऑफ y यानी कि y की जगह स्मॉल b आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर है सो b स्क्वायर टू म्यू dp बाई dx। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू बन जाती है। देन हमने क्या करना है, यहाँ से हमें बेसिकली कैपिटल B की वैल्यू चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है एक्स्ट्रा, यानी कि ये प्लस के साथ है तो इस साइड पे जाके माइनस के साथ हो जाएगा। देन स्मॉल b एक्स्ट्रा है तो उसको अपने होल यानी कि दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है। सो यहाँ से हमारे पास कैपिटल B की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इजी वे में हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना होता है, a एंड b की वैल्यू अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे और सिंपली हमारे पास u की वैल्यू निकल आएगी। ये देखें u एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू हमारे पास 0 थी इसलिए a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। कैपिटल B की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है, ये वाली पूरी टर्म u बाई बी माइनस बी बाई टू म्यू, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख देनी है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास b की वैल्यू आ गई है, b के साथ स्मॉल y लिखा हुआ था इसलिए वो स्मॉल y यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने और यहाँ पे भी दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया है, ठीक है। लास्ट में प्लस के साथ ये वाली पूरी टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास क्योंकि वैल्यू बहुत ही इजीली निकल आती है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जिसकी टोटल 4 वीडियोस हैं अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी भी अगर आप कहीं पे किसी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है, हम उस पर भी डिटेल वीडियो पूरी बना लेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। आगे भी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड और भी मैथ्स के लेटेस्ट कोर्सेज पे वीडियोस बन रही हैं, तो बहुत जल्द वो भी चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।